यद्यत्रजयदसाजङ्काले साजमज्ञाराधना परिपूर्णता सिद्ध्यर्थं सकलदेवता तृप्त्यर्थं पूर्णाहुतिहोमं करिष्ये इति संकल्प्य ओम अदितेनु मन्यस्व अनुमतेनु मन्यस्व सरस्वतेनु मन्यस्व देवसविध प्रसुभ पूर्णाहुतिद्रव्यमभ्यर्चयेत्। జై శ్రీమన్నారాయణ. యాగశాలలో హోదలంతా ఎక్కడి వారు అక్కడే కూర్చోవలసిందిగా సూచన చేస్తున్నా. ఋత్వికులు కూడా మీ మీ స్థానాలలో కూర్చొని ఉండవలసిందిగా సూచన. జై శ్రీమన్నారాయణ. जय श्रीमन्नारायण. जय जय श्रीमन्नारायण. अनावरण के लिए पहुंचेंगे। 216 फीट ऊंची ये प्रतिमा है और 54 फीट ऊंचा भद्रवेदी है। और ये भद्रवेदी जो है, ये भद्रवेदी इसलिए वहां पर बनाई गई है कि जिससे इस भव्य आकार को और दिव्य दिया जा सके। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे इस प्रतिमा के शीर्ष बिंदु तक पहुंचने वाले हैं। उस शीर्ष बिंदु पर पहुंचने के बाद वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के साथ साथ वहां पर आराधना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस मूर्ति को लोकार्पण करेंगे समूचे राष्ट्र के लिए, समूची मानवता के लिए। विशिष्टाद्वैत की अगर बात करें तो आचार्य शंकर के बाद उन्हीं के अद्वैत सिद्धांत को तार्किक रूप से और शोधित करते हुए विशिष्टाद्वैत का प्रवर्तन किया रामानुजाचार्य ने। और दक्षिण भारत और उत्तर भारत में तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों का भी उन्मूलन उन्होंने किया। रामानुजाचार्य जी की ही शिष्य परंपरा में रामानंद रहे। रामानंद जी की ही शिष्य परंपरा में कबीर, रैदास और तुलसीदास जैसे महान विभूतियों का नाम है। और अगर देखें तो इन पूरे के पूरे भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन की अगर जो बात करते हैं उसके प्रवर्तक के रूप में भी रामानुजाचार्य को देखा जा सकता है। और बेहद विहंगम दृश्य, सूर्य अस्ताचल की ओर, समूचा नभ इस समय इस अद्भुत विहंगम क्षण का साक्षी बनने के लिए समूचा क्षेत्र यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। और विश्व कल्याण की कामना करते हुए, वसुधैव कुटुंबकम की कामना को साकार करते हुए, संगच्छध्वम संवद्धध्वम सम वो मनांसी जानताम की संकल्पना को साकार करते हुए और अंततः राष्ट्र निर्माण में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मपरायण स्वरूप में पहुंच रहे हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक, संत, महापुरुष, महान समाज सुधारक रामानुजाचार्य की प्रधानमंत्री इस समय भद्रवेदी पर पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 36 हाथियों को इस भद्रवेदी पर स्थापित किया गया है। और इस स्वर्ण कमल जैसी सदृश पंखुड़ियों पर भगवान की ये पूरी मूर्ति है। और भगवान रामानुजाचार्य यहाँ पर पद्मासन की मुद्रा में है और विशिष्ट मुद्रा उनकी जो है वो आराधना करती हुई मुद्रा है। और अपने आप में ये मूर्ति और ये पूरा का पूरा प्रांगण, पूरा का पूरा परिसर विशिष्ट रूप में अलौकिक और आध्यात्मिक संचेतना से आपको भर देगा यहाँ पर आने पर। और भगवान रामानुजाचार्य की जो वहाँ पर प्रतिरूप है, इस मूर्ति के नीचे एक छोटा प्रतिरूप रखा गया है, उसकी आराधना कर रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। कार्यांजलि के रूप में राष्ट्र निर्माण करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धर्म परायण रूप में, भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में, सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में इस समय पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं रामानुजाचार्य जी को, जो कि भारत में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने वाले, समता के सिद्धांत को स्थापित करने वाले और साथ ही साथ
एक समान ईश्वर और भक्त के बीच के सभी अवरोधों को समाप्त करने वाले क्रांति दूत के रूप में रहे रामानुजाचार्य। ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे नक्रं विपाकं परमेश्वरभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसकृष्वम् तत्रापि दग्नं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यद्वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः। शेषो वा सैन्यनाथो वा श्रीपतिर्वेदि सात्विकैः वितर्क्याय महाप्राज्ञैः भाष्यकाराय मङ्गलम्। मङ्गलाशासनपरेर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। इंद्र इवेहध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुदारय अभितिष्ठ वृजन्यतः अधरेकं ध्वजप्रभः पूर्णमिव वृत्रः तिष्ठा अपहक्षेत्राणि जयन्ये इंद्रेण मधीधरते ध्रुवेण हविषा तस्मै देवाधिब्रुवन्। तो हैदराबाद के शमशाबाद से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 2 मूर्तियों का अनावरण किया, जैसा कि आपने देखा। पहले जो बड़ी 216 फीट की पंच धातु से बनी हुई जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उसके बाद 120 किलो सोने से तैयार की गई जो उनकी प्रतिमा है उसका भी अनावरण किया प्रधानमंत्री मोदी ने। 5 धातुओं से तैयार किया गया है इस प्रतिमा को, और इसकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि बैठी हुई मुद्रा में ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सबसे ऊंची मूर्ति है, और करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रतिमा को तैयार किया गया है। और पूरा जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 1400 करोड़ रुपए है। 18 शंख और 18 चक्र भी इसमें लगे हुए हैं। मूर्ति के साथ 108 मंदिर, जिसे दिव्यदेशम कहा जाता है, और अगर आम भाषा में आप समझें तो वो मंदिर कहलाता है। 108 दिव्यदेशम यानी कि मंदिर भी आसपास बनाए गए हैं इस प्रोजेक्ट में। तो इस प्रतिमा का अनावरण किया है, बेहद अद्भुत प्रतिमा, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। हैदराबाद के शमशाबाद में ये प्रतिमा 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य, जिनका जन्म तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुआ था, उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद के शमशाबाद में हैं। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है, क्योंकि हमेशा समानता के पक्षधर रहे थे समाज में संत रामानुजाचार्य, तो इसीलिए उनको एक तरह से रिगार्ड, एक ऑनर देते हुए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसका नाम रखा गया।